हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 2.2 पॉलीनोमियल की। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के अलावा आपको ये बताना है कि इसमें वेरिफिकेशन करना है इसका। ठीक है, कैसे करते हैं ये आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं जीरोस के लिए। जब आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए क्या है, ये 8 है। 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे कर भी सकते हैं, जैसे 8 है, 2 से किया आपका 6 आ गया। 6 - 2 4 होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप इसे। वैसे फैक्टर आपको 9th क्लास से आते होंगे। देखिए कैसे होगा, x² माइनस, इसे लिया 4 - 2 x - 8। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, हो जाएगा x² - 4x, बाहर माइनस है, प्लस हो गया 2x - 8। क्लियर है ना। अब इसमें आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x आपने कॉमन लिया, x - 4 आ गया। यहाँ 2 कॉमन आया, ये भी हो गया x - 4। अगर दोनों आपके ब्रैकेट इक्वल हैं, इसका मतलब आपका फैक्टर सही है, अदरवाइज गलत है। आपने x - 4 लिया, एक ब्रैकेट में ये कॉमन आ गया यहाँ से, और ये हो गया x + 2। ठीक है, अब जब इतना आपका हो गया तो यहाँ से आपके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। जीरोस, जीरोस क्या होंगे, x - 4, x - 4 = 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 4। x + 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -2। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, आपने इस तरीके से किया, जैसे x - 2 को अगर आप 0 लेंगे तो आपका क्या आएगा, वो मतलब x + 2 को 0 लेंगे तो इसे इधर लाएंगे तो x = -2। तो इस तरीके से फाइंड होते हैं ये जीरोस। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, आपके जीरोस फाइंड हो गए। ठीक है, अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इसे मैं रफ करता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा। वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या होगा, दो फॉर्मूले हैं, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आपका होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। अब देखिए यहाँ से जब आप इसे वेरीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब जो आपके जीरोस हैं उनका सम। तो आपके जीरोस कितने हैं, 4 और -2। ठीक है, 4 और -2 है, तो आपने क्या लिखा, 4 और प्लस -2 है तो इसे ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से किया। तो और अब आपको यहाँ क्या लिखना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपको मालूम है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -2 है तो आपने -2 लिया, -2 हो गया। ठीक है,
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, 1 ले लिया। अब आपने जब इसे किया तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, नीचे 1 लिखे मत लिखें, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? देखिए अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी इसे कर लेंगे एक बार, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, इसे मैं वो करता हूं। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से करेंगे तो क्या होगा, मैं इसे इतना रफ कर रहा हूं। देखिए नीचे तो उसमें यही आएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर चेंज हो जाएगा। देखिए और यहां मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दो जो जीरोस हैं आप इसका प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, पहला जीरो है 4 इसे लिया आपने, दूसरा क्या है माइनस का 2 ये लिया। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें आपका वेरिएबल ना हो। तो आपको मालूम है यहाँ कितना है 8, ठीक है, और इसका साइन जरूर देखना है, -8 है, तो आपने कांस्टेंट टर्म की जगह -8 लिया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 1 है, एज इट इज लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, आपका आ गया ये -8 और ये भी आ गया आपका -8। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। देखिए ये आपका इस तरीके से हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, मेथड सबका सेम रहेगा, बाकी मैं आपको सबके जीरोस वगैरह फाइंड करके दिखाता हूँ। इसे रफ करते हैं। देखिए सेकंड है आपका 4x स्क्वायर -4x +1, ठीक है, ये है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, तो ये 1 है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ अगर प्लस साइन है तो प्लस करने पे आपका 4 आना चाहिए, ठीक है, प्लस करने पे आपका 4 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 4 के आप फैक्टर कर रहे हैं, प्लस करने पे 4 आना चाहिए, तो आपने 2 से किया 2 आ गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो आप 2 + 2 करेंगे इसकी जगह ऐसे, 4x स्क्वायर लिया, यहाँ लिया 2 + 2 x + 1, 4x स्क्वायर 2x -2x, बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, +1 कॉमन लेंगे, देखिए 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 2x -1, माइनस कॉमन लिया, माइनस का 1 आया, 2x -1, ब्रैकेट इक्वल है दोनों, यानी क्वेश्चन आपका सही है। ये आ गया 2x -1 और दूसरा भी क्या आ गया 2x -1, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मर्जी है आपकी, दोनों सेम है, ठीक है। अब आप जब इसे करेंगे, जब इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे आपने ऐसे लिख दिया 2x -1 का होल स्क्वायर, जीरोस। अब आपको मालूम है 2x -1 है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x -1 = 0, 2x = 1 और x = आएगा 1/2। क्लियर है ना। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। अब x की वैल्यू 1/2 आ रही है, जब x की वैल्यू 1/2 आ रही है तो आप देखिए क्या करेंगे, आपने 1/2 लिया 0,
लेकिन ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जो f के जो वैल्यूज हैं, जीरोस हैं, वो दो होंगे, ठीक है। तो एक 1/2 होल स्क्वायर है तो दूसरा भी 1/2। क्लियर है ना? ओके, आगे देखिए, इसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे ये देखिए। वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस वैसे ही लिखना है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, सम ऑफ जीरोस यानी दोनों जो जीरोस हैं उनका सम, तो 1/2 प्लस 1/2 आपका ये आ गया, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस होता क्या है आपका, माइनस, माइनस लगाने के बाद आप क्या लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट कितना, -4। और ऊपर कितना है, नीचे क्या आता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4। लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में इसके लिखा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर करेंगे क्या आएगा आपका 1 + 1, ये आ गया प्लस का 4, ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/4, यानी 1 = 1। ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब इसी को प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई करेंगे, देखिए कैसे। ये तो क्लियर हो गए। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जीरोस क्या है आपके 1/2 और 1/2। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 1 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 = 1/4। ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? 2 क्वेश्चन हो गए इसके, 2 पार्ट हो गए और हैं 6 पार्ट। 3 देखिए। पार्ट 3 जहां लिखा है 6x³ -3x3 -7x। देखिएगा, आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन गिवन होगा आपको इसे फॉर्म में लिखना होगा ax² + bx + c, ax² + bx + c, यानी कांस्टेंट टर्म आपकी बाद में आनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। आपने लिखा 6x² सॉरी 6x² माइनस का 7x -3, फैक्टर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे आपका कितना है 7 आए, ठीक है। तो आप जैसे 18 के अगर फैक्टर करते हैं 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 - 2 यानी 7, ठीक है। फैक्टर आपको 9th क्लास में आते होंगे, नहीं आते होंगे तो ऐसे करने होते हैं। जो साइन यहाँ होता है वही करने वाला, माइनस है तो माइनस करने पे ही आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पे। क्लियर है? देखिए फिर 6x², 9 - 2 बाहर है -3, 6x² 9x माइनस माइनस प्लस का 2x -3। इसमें आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो देखिए 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3x कॉमन आएगा तो ये आ गया 2x -3। कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन लेते हैं, 2x -3। एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2x -3 और इसमें आ जाएगा आपका 3x + 1। क्लियर है ना? अब जीरोस लिख लेंगे आप। जीरो सेम तरीका, 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2। जब इसे करेंगे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। ये जीरोस आ गए, ठीक है। अब आप इसे वेरीफाई करेंगे।
वेरीफाई करने की तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का सम करेंगे, 3/2 प्लस माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा 1/3, और जब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका क्या, माइनस का 7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 2, ये हो गया 7/6, और ये भी हो गया आपका 7/6। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है, आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। क्लियर है ना। देखिए अब आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट से वेरीफाइड कर देंगे एक बार। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, 3/2 माइनस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म, देखिए 7 पर बताइएगा 3 है, माइनस का 3, और ये आपका क्या है 6। अब यहां आप करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया, 3 2 या 6, ये भी -1/2, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, अब आप सॉरी सॉरी अब आपका जो है क्वेश्चन का पार्ट 4 है, ये है आपका 4, थोड़ा सा अलग है, 4u² प्लस 8u। देखिए इसे देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कॉमन लेते हैं वैसे ही आप इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है 4u कॉमन आ रहे हैं, 4u अगर आपने कॉमन लिए, यहां से बचा u प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ऐसे ही होगा। जीरोस, जब जीरोस फाइंड करेंगे पहले आप लिखेंगे 4u = 0, 4u = 0 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4u = 0 होगा, तो u = क्या हो जाएगा 0/4, यानी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। जब इसे लेंगे u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, ये आ गया, ठीक है। अब इसे भी आप वेरीफाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 + -2, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ आपका u है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बट यहाँ x नहीं है, यहाँ u है, तो u का कॉफिशिएंट आएगा, ठीक है। जो वेरिएबल होगा उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर u है तो u, y है तो y, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमने सम कर लिया इसका, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ u, तो u का कॉफिशिएंट क्या है 8, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ u², यानी u² 4, आपका यहाँ बचा -2, इसे माइनस किया -2, ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड चाहे तो लिख लीजिएगा, वेरीफाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट से करेंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 × -2। अब एक बात ये देखिएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म होती है ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, तो ऊपर 0 हो गया, ठीक है, और नीचे क्या होता है, नीचे कॉफिशिएंट ऑफ u² यानी 4, तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, यानी वेरीफाइड हो गया। क्लियर है ना, इजी है, गुड। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, आगे देखिए। इसे रफ करते हैं, ये t² थोड़ा सा अलग है, ये इसका जो 5th पार्ट है इजी, ये भी
आपने लिखा टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए ऐसे ये फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपने जो 9th में फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका आप यूज करेंगे यहाँ। आपने इसे लिखा टी स्क्वायर और इसे लिख दिया, सॉरी इसे लिख दिया अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है ना। अब यहां से आप जीरोस फाइंड करेंगे, जीरोस करेंगे तो यहां से आ जाएगा -15 और यहां से आ जाएगा प्लस का 15। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आप लिखेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो -√15 प्लस √15, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस होता है क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कॉफिशिएंट ऑफ टी, तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट 0 हो गया। अपॉन में क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यानी 1। ये हो गया 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब प्रोडक्ट से आप इसे वेरीफाई करेंगे। देखिए जब प्रोडक्ट से करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -√15 और प्लस √15। और प्रोडक्ट में होता है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर हुआ। कांस्टेंट टर्म है -15 और ये कितना है 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऐसे रहेगा, अंडर रूट से अंडर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 इक्वल टू -15। ये हो गया आपका वेरीफाइड। इजी से हैं क्वेश्चन, आपको बस फैक्टर आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं आते तो आप देख लीजिए अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4, ठीक है। आपका वही तरीका है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, माइनस करने पे 1 आना चाहिए यानी 4 - 3, क्योंकि 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3x² ऐसे इट इज लिखा, माइनस इसकी जगह आ गया आपका 4 - 3x और माइनस का 4, ठीक है। 3x² माइनस का 4x, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का 3x - 4 कॉमन लेंगे, इसमें केवल x कॉमन आ रहा है, 3x - 4 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 3x - 4 ब्रैकेट इक्वल है, एक में आ गया 3x - 4 और एक में आ जाएगा x + 1, ठीक है। अब जीरोस लिख देंगे, जब जीरोस लिखेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। इसे फाइंड करेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, जीरोस आ गए। अब आपको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का वही तरीका है, देखिए पहले सम ऑफ जीरोस, तो इनका सम करेंगे 4/3 प्लस -1। अब आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -1, ठीक है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी 3। एलसीएम लेंगे, यहाँ से 3 आएगा, ये आ गया 4 - 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, ये आ गया 1/3
अपॉन 1/3, ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, अब आप इसको प्रोडक्ट से वेरीफाई कर लीजिए। देखिए उसके लिए क्या होगा, इसे देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए जब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो इनकी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे इसे 4/3 और मल्टीप्लाई में -1। और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 3, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।